कौन? हाँ नहीं, सुनिए, बामगार्टेन नहीं पढ़ते हैं उसको, बामगार्टेन पढ़ते हैं। वो बामगार्टेन नहीं है, गार्टेन, बामगार्टेन, ये फ्रांसीसी था। और ये भी ध्यान रखिएगा, कोई क्रिटिकल नाम नहीं है दोस्तों। ये जब भी आप जर्मन में और फ्रेंच लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पर टी को जो है वो त पढ़ा जाता है, टी को त पढ़ा जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन डी को द पढ़ा जाता है। डी नहीं पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, त थ द ध न वा, राइट। और हमेशा फ्रेंच में सी एच को श पढ़ा जाता है, फ्रेंच में सी एच जो है वो स पढ़ा जाता है, टी को त पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है टी का त और डी का द। जैसे आप लोग मैडम पढ़ते हो तो इटालियन में ये मादाम है और फ्रेंच में भी यही जो है मादाम है, राइट। चलिए, और इंग्लिश में जो मैडम प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल इनकरेक्ट है, या रस्टिक है, उसको मैम पढ़ते हैं, तो डी को जो है वो स्लाइड कर देते हैं। एनीवे, अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि रोमांटिक इरा के प्रोज राइटर्स की। और रोमांटिक इरा के सबसे चार्मिंग एसेइस्ट को आज उठाते हैं हम लोग, कार्ल्स लैम। अब देखिए, मैंने कार्ल्स पढ़ा, चार्ल्स पढ़ा, तो अगर हम अब जर्मन में इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे या फिर तो कार्ल्स पढ़ा जाता है। और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से सी एच को च पढ़ा जाता है, और जब भी इसका एक्सेंट फ्रेंच में होगा तो सी एच स पढ़ा जाएगा। जैसे फ्रेंच में चार्ल्स को चार्ल्स पढ़ते हैं, और जर्मन में इसी को जो है कार्ल्स पढ़ते हैं। जर्मन में सी एच की स्पेलिंग के सी एच भी सही होती है और के भी सही होती है, KARL, कार्ल मार्क्स पढ़ा जाता है, कह रही है। चार्ल्स में ईवी ल्यूकस, जो कि चीफ बायोग्राफर है लैम का, सूचनाएं जो है आप लेते जाइए। और मैंने ये तय किया है, जिसके लिए आप लोगों से भी मैं शुभकामना चाहूँगा कि इंग्लिश लिटरेचर में किसी भी राइटर के बारे में जितनी ऑथेंटिक सूचना है वो आप तक पहुँचेगी जरूर। लैम को क्या कहा गया है? प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। और ईवी ल्यूकस, जो कि चीफ बायोग्राफर है लैम का, लैम की जीवनी लिखने वाला, सबसे प्यारी जीवनी लिखने वाला ईवी ल्यूकस रहा है। ईवी ल्यूकस भी एसेइस्ट हुआ है। लैम के बारे में कहता है द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। और अंग्रेजी साहित्य में अगर देखा जाए तो लैम जैसा मोहक व्यक्तित्व वाला कोई नहीं हुआ। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, विद्वता की बात, वर्सैलिटी की बात नहीं कर रहा है ल्यूकस। वैसे तो वर्सैलिटी की बात कही जाए तो पूरे अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर जैसा न कोई हुआ और न होगा, लेकिन अगर निबंधों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से अपने आप को व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करने की बात हो तो लैम का कोई शानी नहीं है। इसीलिए लैम को पर्सनल एसेइस्ट भी कहा गया है दोस्तों। और शेक्सपियर की वर्सैलिटी की बात की जाए तो उसका कोई जवाब नहीं है। शेक्सपियर के ऊपर इतने वर्षों से अंग्रेजी विद्वानों ने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और आज तक शेक्सपियर के ऊपर चर्चाएं चलती हैं। लेकिन जितनी चर्चा होती है, शेक्सपियर का हर पहलू नया उभर करके सामने आता है। लेकिन शेक्सपियर कहीं भी अपनी रचनाओं में नज़र नहीं आता है। और अगर शेक्सपियर व्यक्तिगत रूप से कहीं नज़र आता है तो अपने सनेट्स में आता है। और जब शेक्सपियर की चर्चा होगी तो विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में, और शेक्सपियर को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। और इतना भरोसा देता हूँ कि आप चौंकेंगे शेक्सपियर को पढ़ूंगा तो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से पढ़िएगा, कोई आपाधापी भी नहीं है। तो जिस राइटर को आप पढ़िए उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लिए, उसको एसिमिलेट कर लीजिए। क्या
Lem was born in 1775, died in 1834. 1775 में लैम का जन्म हुआ था और 1834 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता वास्तव में इनर टेम्पल में एक क्लर्क थे और सैमुअल साइट की मदद से उसका एडमिशन जो हुआ क्राइस्ट हॉस्पिटल में, और क्राइस्ट हॉस्पिटल में उसकी भेंट होती है कॉलरेज से, क्योंकि कॉलरेज भी क्राइस्ट हॉस्पिटल का ही स्टूडेंट था। फिर उस मुलाकात के बाद दोनों टाउन लोग एक दूसरे के मित्र बने रहे। एक विशेष बात यह है जेलान ने कही है और बड़ी प्यारी बात कही है, जिसका जिक्र मैंने बॉक्स में कर दिया है। What Shakespeare did to English drama and what Sidney and Spenser did to English poetry, what Fielding and George Eliot did to English fiction, the same thing Lamb did to English essay. थोड़ा मैं इसको विस्तार देना चाहूँगा कि what did Shakespeare did to English drama। आखिर ये स्टेटमेंट लैंग ने क्यों कहा? अगर आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें तो अच्छी बात है। शेक्सपियर को एक हम नाटककार के रूप में मानते हैं और ड्रामेटिक पोएट के रूप में मानते हैं। शेक्सपियर के पहले भी नाटक लिखे जाते रहे, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने जो है लिखा। उसके पहले राल्फ डोएस्टर है और पहली ट्रेजेडी अंग्रेजी साहित्य की मानी गई है। आप लोगों को पता ही होगा फेरेक्स पोरेक्स, जिसको हम गोरबोटक के भी नाम से जानते। लेकिन शेक्सपियर के पहले अगर आर्टिस्टिक ड्रामा की बात की जाए तो इसकी नींव डाला था यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने। लेकिन ऐसा क्यों लैंग कहते हैं कि व्हाट शेक्सपियर डिड टू इंग्लिश ड्रामा? माना कि शेक्सपियर के पहले इंग्लिश ड्रामा लिखे जाते रहे और ट्रेजेडी, अंग्रेजी ड्रामा में ट्रेजेडी का फादर जो है मार्लो को कहा गया। तो आर्टिस्टिक ड्रामा की नींव रखने का काम तो जो है यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने किया, निसंदेह। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि व्हाट शेक्सपियर डिड टू इंग्लिश ड्रामा? तो इसका सीधा सा जवाब ये है दोस्तों कि शेक्सपियर ने जो अंग्रेजी ड्रामा को वर्सेटिलिटी प्रदान की, जो सार्वभौमिकता प्रदान की और जितने तरह के कैरेक्टर की दुनिया का उसने सृजन किया शेक्सपियर ने, और जो चार्मिंग एस्पेक्ट ड्रामा को दिया, ये पहली बार शेक्सपियर ने किया। इसीलिए लैंग कहते हैं कि व्हाट शेक्सपियर डिड टू इंग्लिश ड्रामा एंड व्हाट सिडनी एंड स्पेंसर डिड टू इंग्लिश पोएट्री। जो काम फिलिप सिडनी ने और स्पेंसर ने अंग्रेजी कविता के लिए किया, क्या स्पेंसर और सिडनी के पहले कविताएं नहीं लिखी जाती थी? निसंदेह लिखी जाती थी। मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज कंपोज्ड बिफोर सिडनी एंड स्पेंसर दे वर एक्लेसियस्टिकल इन नेचर। धार्मिक बातों के ऊपर जो है कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन सिडनी और स्पेंसर ने अंग्रेजी काव्य को पहली बात तो नॉन ड्रामेटिक बनाया। और मैं जब एलिजाबेथ दौर के बारे में चर्चा कर रहा था तो ये भी कहा था कि पूरे अंग्रेजी साहित्य में नॉन ड्रामेटिक केवल दो ही पोएट हैं, सिडनी और स्पेंसर। फिर से सुन लीजिएगा, ये दोनों नॉन ड्रामेटिक पोएट हैं। लिटरेरी टर्म जब आएंगे तो नॉन ड्रामेटिक और ड्रामेटिक पोएट में अंतर क्या होता है, जिसके बारे में डिस्टिंग्विश कर लिया जाएगा। तो पहली बार अंग्रेजी काव्य को, अंग्रेजी कविता को जो पैथोस और चार्मिंग एस्पेक्ट, सोनोरसिटी, म्यूजिकलिटी की बात अगर की जाए तो ये काम सिडनी और जो है स्पेंसर ने किया। व्हाट फील्डिंग एंड जॉर्ज एलियट डिड टू इंग्लिश फिक्शन, और अंग्रेजी फिक्शन की बात की जाए तो फील्डिंग को तो फादर ऑफ, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश जैसे कहा गया है। और शुरुआत फील्डिंग ने जो कैरेक्टर स्केच की बात है, नॉवेल की बात है, जो अंग्रेजी साहित्य का पहला नॉवेल जो है पामेला है रिचर्डसन का। रिचर्डसन को फादर ऑफ नॉवेल नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि नॉवेल लिखने की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य में निश्चित तौर पर रिचर्डसन ने किया,
लेकिन उसको मोहक बनाने का काम जो है फील्डिंग ने किया, इसीलिए इसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन नॉवेल कहा गया। और इसको और ज़्यादा पॉलिश करने का काम जो है जॉर्ज एलियट ने किया। तो ठीक वही काम लैम ने इंग्लिश ऐसे के साथ किया। और याद रखिएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे है बेकन। बेकन ने कुल 106 निबंध लिखे थे, लेकिन जो उसमें चार्मिंग एलिमेंट की बात है उसमें पूरी तरह से अभाव है, और उसको सप्लाई करने का काम जो है लैम ने किया। इसीलिए लैम का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत प्यारा लगता है। करेंगे फ्रॉम 1782 to 1789 Lamb remained at Christ Hospital, where he became lifelong friend of Collins. चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि आफ्टर बेटा थोड़ा सा स्कूल कर दिया, समय कितना है? ये अगर नोट कर लिए हो तो मैं मिटा दूं। हेलो, इसमें आफ्टर लीविंग क्राइस्ट हॉस्पिटल he joined साउथ सी हाउस। प्रश्न पूछा गया है, साउथ सी हाउस एंड वर्क देयर एज ए क्लर्क। एक क्लर्क के रूप में उसने अपनी सेवाएं साउथ सी हाउस को दिया। और ये साउथ सी हाउस है क्या? यहाँ पर ये सूचना है द हेड बोलिए। हाँ, द हेड ऑफिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको तो ये मालूम है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में एक व्यापारी कंपनी बन करके आई थी और पूरे देश के ऊपर राज्य कर लिया। तो साउथ सी हाउस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। क्राइस्ट हॉस्पिटल यानी विद्यालय को छोड़ने के बाद लैम ने क्लर्क के रूप में साउथ सी हाउस में नौकरी कर ली। एंड लेटर ऑन साउथ सी हाउस वाज नेम्ड renamed as headquarter of East India Company when British Crown undertook it ये मालूम है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी
इंग्लैंड का इंडिया के साथ जो व्यापार होता था तब उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में ब्रिटेन की सरकार ने, राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके प्रॉफिट को देखते हुए वो राजा के अधीन हो गई और फिर इस कंपनी का नाम जो है इंडिया हाउस रखा गया। हेड क्वार्टर ऑफ इंडिया हाउस। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम फिर रखा गया क्या? इंडिया हाउस। इन 1796 और डोमेस्टिक ट्रेजरी, मिटा दो इसको, a domestic tragedy took place when his sister Mary Lamb stabbed her mother in a state of insanity। 1796 में एक पारिवारिक दुर्घटना लैम के परिवार में होती है और ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैरी लैम, जो कि लैम की सिस्टर थी, वो पागलपन के दौरे की शिकार थी और जब पागलपन के दौरे में उसने अपनी माँ को जो है छोरा घोंप दिया था, फॉर विच शी वाज इन प्रिजन। शी वाज सेंट टू जेल एंड लैम सर्व्ड हर, नर्स्ड हर कहा जाए तो ज़्यादा सही है, नर्स्ड हर पैशनेटली and remained bachelor whole life to take care of her। क्योंकि मेरी लैम पागलपन की शिकार थी, उसकी देख रेख के लिए ताउम्र लैम जो है कुंवारा रहा। इट इज सेड दैट, मिटा दे रहा हूं इसको, that he was in love with a lady जिसका जिक्र लैम ने अपने ड्रीम चिल्ड्रन में WN के रूप में किया है। अगर आप लोगों ने ड्रीम चिल्ड्रन जैसे पढ़ा होगा लैम का, तो उसमें एक लेडी का जिक्र किया है, उसको इस तरह से लिखा है W और -M। कुछ विद्वान इसकी ये कहते हैं कि शिवा ज्वेन चेल्सिया, लेकिन आज भी WN के बारे में जो है कुछ प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान ये
इस मत के ऊपर हैं, ये मानते हैं कि WN यानी कि विंचेल्सिया ये विलब्ध थी लैम की। वाइल working in India House, he met with an Italian fellow एलिया। ईस्ट इंडिया हाउस में इटली का एक नौजुवक भी काम करता था जिसका नाम था एलिया, और एलिया को लैम इमॉर्टलाइज्ड एलिया in his essays उसका जो आखिरी संस्करण आया था निबंधों का, एसेज, लास्ट एसेज ऑफ एलिया, लास्ट एसेज ऑफ एलिया। एलिया से इतना ज़्यादा प्रभावित था, इतनी गहरी दोस्ती थी कि लैम ने जो निबंध लिखा उसको एलिया नाम से लिखा। इस प्रकार से एलिया को उसने अमर कर दिया। ये तक में जाना भी तो है, तो देखो थोड़ा सा आज किसले को काम है, ये विद्यालय